Hello everyone, this is Priyaranjan and you are watching me at Photon Physics for All। और आज का वीडियो ये फर्स्ट वीडियो है 11th के लिए जो आपके सब्जेक्ट से आपको रूबरू करवाएगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो को टोटल देखने के बाद ऐसा फील होगा कि साइंस क्यों मैंने लिया, ऐसा फील होगा कि साइंस का रियल मतलब क्या होता है, आईएसी क्या होता है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस क्या होता है, इसका रियल मीनिंग समझोगे कि साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। ये समझोगे कि सोशल साइंस को साइंस क्यों कहा जाता है, जबकि वो तो सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स है, साइंस क्यों कहा जाता है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कुछ आइडिया आएगा कि बेसिक ऑफ साइंस, साइंस के बेसिक के बारे में आइडिया आएगा। और तभी आ सकता है जब आप पूरा वीडियो देखोगे लास्ट तक। वीडियो लंबा नहीं होने जाने को है, छोटा वीडियो है ना, कि पेशेंस और देखते रहिए। सो हम लोग शुरुआत करते हैं साइंस से। किससे? साइंस, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। तो साइंस सब्जेक्ट में या तो पीसीएम होता है या पीसी भी होता है, तो कुछ भी हो, लेकिन साइंस तो साइंस है भाई। तो साइंस से रिगार्डिंग हमको पढ़ना है कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, क्यों साइंस, हम आर्ट्स क्यों नहीं, जो कॉमर्स है क्यों नहीं। सो सिंपल साइंस के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, साइंस से कैसे कैसे डिवाइड हुआ वो सारा चीज। तो कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, सपोज करो इस पेन को देख रहे हैं ना, तो सिंपल दो आदमी देखता है, एक मैं देखता हूँ और एक रिक्शा वाला देखता है। रिक्शा वाला देखेगा पेन, बस दैट्स ऑल, ठीक है मेरे काम का चीज नहीं, फेंक देगा। मैं आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट टेलिंग दैट कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, लेकिन सपोज करो आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, इवन नॉट अ जूनियर साइंटिस्ट। सो बस सपोज करना है। तो मेरे देखना है क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, जानता हूँ, फिजिक्स पढ़ता हूँ, फिजिक्स से लव करता हूँ। सो मेरे अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग मैं ये सोचूंगा कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट है और ये मार्कर है, दूसरा ऑब्जेक्ट तो इसमें मास कम है, दूसरा जो पत्थर है उसमें मास ज्यादा है और इसको छोड़ने पर कुछ नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके बाद ये किस मटेरियल से बना है, इसको तोड़ने पे इजीली टूट जा रहा है या टूट के फिर जुड़ जा रहा है, या बहुत सारा चीज हम लोग हर एक चीज के बारे में जानेंगे। हर एक चीज मतलब ये है, एग्जिस्ट करता है तो किस लॉ के बेसिस पे क्यों करता है, मतलब हम लोग सिस्टमेटिक देखेंगे। क्या देखेंगे? सिस्टमेटिक। और एक्सपेरिमेंट करेंगे कि टूटता है कि नहीं, तोड़ के देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। अच्छा इसको धरती के अंदर जमीन में अगर गाड़ दिया जाए तो क्या ये सड़ता है, गलता है या नहीं गलता है, ये सारा चीज क्या है? एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। फिर हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि ऐसा है कि प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, तो कभी भी खराब नहीं होगा, ऐसा कुछ प्रिडिक्शन करेंगे। और उसके बाद हो सकता है वो मेरा प्रिडिक्शन सही भी हो, गलत भी हो, वेरिफिकेशन करेंगे लास्ट में, ये प्रिडिक्शन को वेरीफाई करते हैं सही है या गलत है ना। सो कुल मिला के जो साइंस शब्द है एक ग्रीक वर्ब समझते हो ना, वर्ब, एक ग्रीक वर्ब से आया जिसका मतलब है साइंस। जो ग्रीक वर्ड है वो है साइंसिया। इसको हम लोग साइंटिया या साइंसिया भी बोलते हैं, है ना, कहीं साइंटिया भी बोलते हैं, कहीं साइंसिया, जिसका मतलब होता है टू नो। टू मतलब वर्ब, टू बता रहा है कि नो मतलब जानना, है ना। कहीं नॉलेज भी होता है, इसका मीनिंग अगर नाउन के फॉर्म में आए तो नॉलेज भी होता है। लेकिन जानना हर एक किसी के बारे में जानना साइंस थोड़ी, तुम्हारे बारे में जानना साइंस है क्या, मेरे बारे में जानना साइंस है क्या? नहीं, वैसे जानना किसी नहीं। तो किनके बारे में जानना भाई? तो कहता है कि साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ, ये चीज है ऑब्जर्वेशंस। पहले हम लोग देखते हैं, आज सदियों पहले लाइटेनिंग होता था, बिजली चमकती थी, हम जब असभ्य हुआ करते थे, अनसिविलाइज हुआ करते थे, तब हम लोग कहते थे अच्छा वो भगवान है, गॉड है, बस यही। बेंजामिन फ्रैंकलिन है कहा कि फ्लाइंग काइट एक्सपेरिमेंट, पतंग उड़ा के देखा कि नहीं भाई भगवान गॉड नहीं है, उसको धरती पे भी बुलाया जा सकता है और धरती पे आने के बाद झटका मारता है, ये तो है भाई साहब पक्का। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो ऑब्जर्वेशन करा और फिर उन्होंने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करा। ऐसा नहीं कि वो काइट के थ्रू, जो धागे के थ्रू जो लाइट आया था या फिर चार्ज आया था, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे चार्ज को उन्होंने अपने खुद पे लिया तो फिर तो प्यारे न्यारे हो जाते हो, वारे न्यारे हो जाते, उनका तो काम बन जाता। लेकिन उन्होंने की के सहारे थोड़ा सा झटका लिया और देखा, बड़ा जोरदार झटका फील किया, लेकिन देखा कि नहीं मैं बच गया हूँ। और उन्होंने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करा था। अगर अनकंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट रहता तो उसी दिन उनका खाता भाई ऊपर चला जाता है ना। सो अनकंट्रोल्ड नहीं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। किसके सहायता से फिजिकल फेनोमेना को हमको ऑब्जर्व करना है, या किसके सहायता से नेचुरल फेनोमेना को ऑब्जर्व करना है? तो ऑब्जर्वेशन, फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग, है ना। क्या है, जैसे हम लोग बहुत सारा फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, 9th में पढ़ रखा है बहुत सारा फॉर्मूला, F इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग है, V इक्वल टू U प्लस AT, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये सारे फॉर्मूले हमने
जो पढ़ाई करा है ये सब मैथमेटिक्स का है कि कुछ और का? मैथमेटिक्स का। तो उसके बाद हम लोग करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिर हम लोग करते हैं प्रिडिक्शन, अनुमान लगाते हैं, और फिर हम लोग का अनुमान सही है या गलत है, लास्ट स्टेप में हम लोग करते हैं वेरिफिकेशन। सो व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना भाई? नेचुरल, जो नेचर में हो रहा है फिनोमेना, और ऑब्जेक्ट के बारे में भी इन एज मच, मतलब जितनी विस्तृत में हो सके उतना विस्तृत में, एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ किनके सहायता से, ये जरूरी है, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो साइंस को साइंस बनाता है। इन सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के विदाउट साइंस कुछ नहीं है। आपने 10th तक पढ़ रखा होगा, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या फिर स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर एक साइंस के हर एक पार्ट में ये टर्मिनोलॉजी यूज होगा, ये टर्मिनोलॉजी होगा तभी वो साइंस है, अदरवाइज वो साइंस नहीं है। ओके, मैंने बोला कि हिंदी में दे रखा है, आपने लिखना है, लिखो। वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन उतारना है, फिर हम लोग देखेंगे कि मैंने कहा कि साइंस तो आपने समझा कैसे, साइंस कहाँ से आता है, साइंस होता क्या है। लेकिन साइंस कभी हम लोग कहते हैं कि अच्छा सोशल साइंस भी है, फिजिक्स भी साइंस है, केमिस्ट्री भी साइंस है, बायोलॉजी भी साइंस है, तो किसको साइंस कहूं और क्यों कहूं? बायोलॉजी अगर है तो फिजिक्स से कैसे डिफरेंट है, केमिस्ट्री फिजिक्स से कैसे डिफरेंट है, फिजिक्स सोशल साइंस से कैसे डिफरेंट है, और ये है क्या साइंस की, कैसे बांटा, किसने बांटा और कैसे बांटा, ये सारा चीज हम लोग फटाफट स्टडी करेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, वीडियो पॉज करके या तो लिख देना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्या लेना है? स्क्रीनशॉट लेना है। फटाफट करो इसको, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, है ना। या मैंने बोला कि साइंस से आपका रूबरू हो गया है। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होता है? हिंदी इंग्लिश दोनों में आपने जाना अच्छे से, है ना। और शुरुआत है तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है ना, और बाद बाकी हम लोग जब चलेंगे धीरे धीरे जब सीख लेंगे तो फिर हम लोग हिंदी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि ये वीडियो दोनों के लिए भाई साहब, आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अच्छे से और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। जैसे जैसे हम लोग का साथ आगे होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, हम लोग आसानी से हिंदी को छोड़ते जाएंगे और इंग्लिश को अपनाते जाएंगे। लेकिन चूंकि बहुत सारे बच्चों को हिंदी अच्छे से, इंग्लिश अच्छे से नहीं आता, तो उनके लिए ये है वीडियो। चलो ठीक है, मैंने कहा कि तुमने कहा कि सर साइंस का डेफिनेशन तो पता आ गया कि साइंस कहाँ से है, कैसे है, वो सब छोड़ो सर, छोड़ो। मैंने कहा कि साइंस को कैटेगराइज किया गया, ये जो साइंस था इसको बांटा गया अलग अलग पार्ट में। तुमने कहा कि किस बेसिस पे, कैसे बांटा गया, थोड़ा डिटेल में बताओ सर। मैंने बोला कि जो साइंस, जो नेचुरल फिनोमेना का स्टडी था, तो नेचर का जो स्टडी था उसको हम लोग बोले नेचुरल साइंस। कौन सा साइंस? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकृति विज्ञान, है ना। तो ओ इंग्लिश मीडियम वाले भाई साहब लोगों की जरूरत नहीं है, इसे देखने की भी जरूरत नहीं है। नेचुरल साइंस, और एक आया कि फॉर्मेलिटी के तौर पे भाई साहब तुम्हें रख रहा हूं, तुम साइंस का पार्ट नहीं हो, है ना, तुम साइंस का पार्ट नहीं हो, लेकिन फॉर्मेलिटी है, कुछ मजबूरी है कि तू रह ले भाई, तेरे बिना काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले कौन कौन सी मजबूरियां हैं जिसके बिना साइंस का काम नहीं चलता है, और इस सबसे बड़ा और धांसू मजबूरी है मैथ्स। क्योंकि सर बायोलॉजी वाले तो नहीं पढ़ते, मैंने बोला बायोलॉजी वाले भी मैथ्स पढ़ते हैं, उनको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, मैथमेटिकल टूल्स करके पढ़ाया जाता है, तभी फिजिक्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये आपकी मजबूरी है, फॉर्मल साइंस आपका मजबूरी है कि साइंस को हमें रखना है साइंस में, लेकिन ये मैथ्स आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है, साइंस का सब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये जब फॉर्मेलिटी, ये फॉर्मेलिटी है कि अच्छा तू भी आजा, तुम्हारी रिक्वायरमेंट है साइंस में तो तू भी आजा। तो लेकिन उसको एक सिंपल औपचारिक विज्ञान जिसको फॉर्मल साइंस कहेंगे। इसके बाद तुमने कहा कि रीजनिंग भी साइंस होता है सर। मैंने कहा हाँ, रीजनिंग भी साइंस होता है, जो हम रीजनिंग पढ़ते हैं वो भी क्या होता है? साइंस। इसको बोलते हैं तर्क विज्ञान। साइंस जहां भी है रिसर्च का फील्ड होता है, लेकिन मैथ्स में ना रिसर्च होता है ना रीजनिंग में रिसर्च होता है। 10th में आप लोग पढ़ते होइएगा एल्गोरिदम। क्या पढ़ते होइएगा? एल्गोरिदम। वो भी साइंस है, लेकिन वो कौन सा साइंस है? फॉर्मल साइंस। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वो भी साइंस है, लेकिन कौन सा साइंस है? कंप्यूटर जो है फॉर्मल साइंस है, वो प्रैक्टिकल साइंस नहीं है, वो फॉर्मल साइंस है। फॉर्मेलिटी के तौर पे तुम्हें साइंस में रखा गया भाई साहब, तू रहा, लेकिन तू रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं है, तू रिसर्च का विषय नहीं है। तो रीजनिंग, उसके बाद लॉजिस्टिक भी बोलते हैं या लॉजिक्स, बहुत सारा ऐसा आ जाता है हमारे साइंस में जो जिसकी रिक्वायरमेंट है साइंस में, इसके बिना साइंस अधूरा है।
लेकिन ये रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी, इसलिए इसको बोला जाता है फॉर्मल साइंस। अब आते हैं हम लोग नेचुरल साइंस पे। अब नेचर में हर दो तरह की वस्तुएं मिलती हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। सो लिविंग थिंग्स के बारे में जो हम लोग स्टडी कर रहा उसको हमने बोला लाइफ साइंस। कौन सा साइंस? लाइफ साइंस। जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे लाइफ साइंस या जीवन विज्ञान, है ना। कौन सा विज्ञान? जीवन विज्ञान। और जिसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल साइंस। दिल्ली में अपना फिजिकल लेबोरेटरी इंडिया का, है ना। सो फिजिकल साइंस, फिजिकल में जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी किया जाता है, जिसमें ऐसा जीव जिसमें प्राण वारण नहीं है, लिविंग नहीं है, उसको नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और उसका जो स्टडी किया जाता है वो फिजिकल साइंस में, ये सूर्य, चांद, तारे, ये सारे चीज, मोशन, बस, ट्रक इत्यादि का मोशन, ये सारे चीज का स्टडी करा जाता है फिजिकल साइंस में। और लाइफ के बारे में, इसमें जीवन है उसका जो स्टडी किया जाता है वो लाइफ साइंस में। अब इसका भी पार्ट आया, फिजिकल साइंस का बस दो ही पार्ट आया, एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही पार्ट का हिस्सा है, इसीलिए फिजिक्स का कुछ टॉपिक केमिस्ट्री में पढ़ना है और केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक फिजिक्स में पढ़ना है। एक दूसरे से फिजिक्स और केमिस्ट्री रिलेट करता है, क्योंकि बोथ आर द पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस। दोनों की साइंस का पार्ट है भाई साहब, फिजिकल साइंस का। इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का कुछ ना कुछ टॉपिक रिलेट करता है। 11th में भी रिलेट करता है और 12th में भी रिलेट करता है। 11th 12th के टोटल होल सिलेबस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ ना कुछ, अरे कहीं भी फिजिक्स के केमिस्ट्री पढ़ोगे कुछ ना कुछ टॉपिक तुम्हें मिलेगा भाई साहब। क्या मिलेगा? फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कुछ कॉमन टॉपिक। जैसे 11th पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स, दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या है? कॉमन है। जो सब कॉमन चीज है, बहुत सारे ऐसे फैराडेज लॉ है वो भी कॉमन है, बहुत सारे ऐसा चीज है जो कॉमन है ना। सो कॉमन चीज हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बोला ये फिजिकल साइंस, तुमने कहा कि लाइफ साइंस पे आ जाओ सर। मैंने बोला लाइफ साइंस पर भी दो तरह से, एक जो सोसाइटी में कैसे रहते हैं उसके बारे में, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस। कौन सा साइंस बोलते हैं? सोशल साइंस, जीवन विज्ञान, सॉरी सामाजिक विज्ञान जिसको बोलते हैं सोशल साइंस। जो कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट, सॉरी जो लिविंग थिंग्स है, वो सोसाइटी में रहता है, कैसे रहता है, क्यों रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस। सोसाइटी से जुड़ा हुआ है तो उसको साइंस क्यों कहते हैं? क्या रिसर्च का सब्जेक्ट है? हाँ, रिसर्च का सब्जेक्ट है। कैसे? आपने पेपर के लास्ट पेज पे पढ़ा होगा कि ऐसा अध्ययन किया गया, ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया, ऐसा देखा गया, ऐसा रिसर्च करा गया कि इस यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि नवयुवक को अगर म्यूजिक सिखाया जाए, क्रिएटिव चीज कराया जाए तो उसका IQ बढ़ जाता है। ये सारी चीज, बहुत सारा डाटा निकलता है पेज के लास्ट में, मतलब पेपर के लास्ट में निकलता है ना। ये स्पेसिफिक रिसर्च पेपर छपता है। तो सोशल साइंस में भी रिसर्च पेपर छपता है, इसलिए इसको हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं। ये आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं, हम लोग पढ़ते वाले ही आर्ट्स में, लेकिन इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस। इसके वर्ड में ही जुड़ा हुआ है सोशल साइंस। ओके, तुमने कहा कि ठीक है सर, वो तो बोला है, अब बता दो। मैंने कहा कि अब बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में भी दो पार्ट, एक जो सजीव वस्तु है वो दो तरह का है, एक तो रेस्ट में रहे हमेशा और एक मोशन में करे, मोशन में हो। जैसे में हॉर्स की बात करें, एंड की बात करें, ये सारा जो जीव है वो मोशन करता है, और प्लांट की बात करें वो मोशन नहीं करता है। तो जो मूव करेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी में। इसमें पढ़ेंगे जूलॉजी। और जो मूव नहीं करेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे बोटनी में, है ना। जो मूव करेगा उसको जूलॉजी में और जो नहीं मूव करेगा वो बॉटनी में। सो कुल मिला के आपने पूरे मैथ्स, मतलब साइंस में, इंटरमीडिएट में या इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में आपको क्या पढ़ना होता है? नेचुरल, सॉरी फिजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसके बाद या तो लाइफ साइंस का एक पार्ट, या फिजिकल साइंस और फॉर्मल साइंस का एक पार्ट, या तो PCM हो, PCM तो ये वाला, PCB तो PCB, PCM या PCB, है ना। ये ऐसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं साइंस। ये तो चैनल है भाई साहब फिजिक्स का, तो आपको आना चाहिए। मैंने कहा कि फिजिक्स किसका पार्ट है भाई? साइंस का। किसका? कौन सा साइंस का? फिजिकल साइंस का। और फिजिकल साइंस किसका पार्ट है? साइंस का। तो ये आया कहां से, कैसे कैटेगराइज किया, ये सारा चीज आपको जानकारी में होना चाहिए, ताकि कोई पूछे कि कैसे कैसे क्या हुआ तो आप
फटाफट पीएचडी कर रखे हो आप, किसी को बैठ के ऐसे समझा सकते हैं, ऐसे 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 होता है भाई साहब। मैथ्स क्यों नहीं इंक्लूड होता है? क्योंकि रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं है, उसको हम लोग करते हैं इंक्लूड इसलिए क्योंकि उसके बिना ना फिजिक्स का कोई काम चलेगा, ना केमिस्ट्री का कुछ काम नहीं चलेगा। फिजिक्स का तो बहुत 99.99% काम नहीं चलेगा, लेकिन केमिस्ट्री का 80% काम चल सकता है, 20% काम नहीं चलेगा। इसलिए मैथ्स को हम लोग साइंस में रखते हैं और उसको बोलते हैं फॉर्मल साइंस। और सोशल साइंस को क्यों कहते हैं? क्योंकि सोशल साइंस में भी रिसर्च होता है, इसलिए हम लोग सोशल साइंस को आर्ट्स में रखते हुए भी हम लोग नाम क्या देते हैं? सोशल साइंस। उसमें रिसर्च होता है, रिसर्च पेपर छपता है हर एक यूनिवर्सिटी का, सो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस। तो अब हम लोग आते हैं भाई साहब किस, व्हाट इज फिजिक्स। अभी तो बातें हो रही थी साइंस के बारे में, साइंस क्या है, कैसे पार्ट है, कितने पार्ट में बांटा गया है, फॉर्मूला, ये सारा चीज। अब आते हैं फिजिक्स पे। तो फटाफट वीडियो को पॉज करना है और पूरा जैसे स्केलेटन तैयार किया गया है वैसे ही डायग्राम। मैंने बोला ना, अगर आप इस फिजिकल वर्ल्ड नाम के चैप्टर को अगर शुरू से लास्ट तक सारे वीडियो को अच्छे से पढ़ लो तो कसम फिजिक्स के पूरे साल फिजिक्स में मन लगेगा, पूरे साल। अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो पूरे साल फिजिक्स से मन हटा सा रहेगा। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एकदम से फीलिंग जगा के पढ़ना है ताकि पूरे साल अच्छे से पढ़ाई हो सके फिजिक्स। सो वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रखा होगा आपने। अब मैं आता हूं फिजिक्स पे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कहीं भी आप सोशल नेटवर्क पे जाओ, कहीं भी कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाओ, तो 95% जगह पे आपको साइंस और फिजिक्स के डेफिनेशन में बहुत सारा सिमिलरिटी दिखेगा, मतलब लगभग सिमिलर दिखेगा। लोग कहते हैं कि स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड लॉज इज कॉल्ड फिजिक्स। सो अगर मैं पूछूं कि स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना या नेचर का स्टडी अगर फिजिक्स है, तो फिर बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी में हम प्लांट आते हैं, तो प्लांट में भी तो उसका जनरेशन होता है या नहीं होता है? प्लांट बड़ा होता है, ये सारा चीज होता है। तो प्लांट में भी तो ये फॉर्मेशन होता है, जनरेशन होता है, बड़ा बनता है, बीच में सूखता है, फल देता है, ये सारा चीज कौन सा फेनोमेना है? ऐसा थोड़ी आर्टिफिशियल फेनोमेना है कि मैं उगाता हूँ ऐसा प्लांट को, मैं कहता हूँ फूल दो, मैं कहता हूँ फल दो, मेरे अकॉर्डिंग तो होता नहीं, वो तो नेचुरल फेनोमेना है। तो फिर इसका स्टडी करते तो इसको फिजिक्स में क्यों नहीं रखा जाता है? सो एक्चुअली हम लोग गलती क्या करते हैं? हम लोग गलती ये करते हैं कि इट इज नॉट स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना ओनली। ये सिर्फ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना ही नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब शुरुआत हुआ साइंस का तो फिजिक्स के रिगार्डिंग, फिजिकल फिनोमेना के रिगार्डिंग ही। तो शुरुआत जो हुआ उसी हम लोग डेफिनेशन को ढोते आते हैं, लेकिन जो परफेक्ट डेफिनेशन होता है उस डेफिनेशन को आप बोर्ड पे देखेंगे, व्हाट इज फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स जो वर्ड है ये फ्यूसिस से लिया गया है ना? कहीं फ्यूसिस पीएससी से भी लिखा जाता है, कहीं फ्यूसिस। इसका मतलब होता है नेचर। इसका क्या मतलब होता है? नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। इसका मतलब होता है नेचर, मतलब प्रकृति होता है। इसलिए हम लोग डेफिनेशन ऐसा दे देते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट अगर डेफिनेशन की बात करें और परफेक्ट डेफिनेशन, तो हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ। इसको ध्यान से देखना, स्टडी ऑफ matter, energy and their interaction with different laws is known as physics, is known as physics। ये परफेक्ट डेफिनेशन है, ये कहीं से भी गलत नहीं है। किसी भी क्राइटेरिया पे इसको डालो, कहीं से भी गलत नहीं। और इसको मैं प्रूफ करूंगा। आपने 10th में पहला लेसन पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट में आप कहते हो सबसे पहले तो मैटर और एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की जो क्षमता होती है इसको एनर्जी कहते हैं। और दुनिया में कोई भी जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जिसमें वॉल्यूम होता है, जिसमें कुछ मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। अब आते हैं आपके करंट पे। जब आप करंट पढ़ते हो तो उसमें ये नहीं कहते कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। अगर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में तो मास होता है भाई साहब, ई का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg। तो ये मैटर है या नहीं है?
तुमने कहा कि सर एनर्जी वाला प्रूफ करो। मैंने कहा कि जब स्विच ऑन करते हो तो आपका फैन चलता है कि नहीं, कैपेसिटी टू डू वर्क हुआ कि नहीं, अरे वर्क हुआ कि नहीं हुआ। ये वर्क किसने करा, तुमने फैन स्विच ऑन करके? नहीं भाई साहब, इसने इलेक्ट्रिक एनर्जी ने, मतलब करंट ने। जो आप इलेक्ट्रिक करंट जो पढ़ते हो उसमें मैटर भी है और एनर्जी भी है। मैंने कहा कि दूसरा लेसन और उसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे। दूसरा लेसन बेसिक पार्ट करूँ तो दूसरा लेसन आप पढ़ते हो ऑप्टिक्स। मैंने कहा ऑप्टिक्स पढ़ते हो, हाँ। ऑप्टिक्स में लाइट का डेफिनेशन बोलो। तो उन्होंने कहा कि सर इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने बोला एनर्जी आएगी नहीं भाई साहब, या तो किसका है, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। या तो मैटर होगा, एनर्जी होगा, या इनके बीच का इंटरेक्शन होगा विद डिफरेंट लॉज इज नोन एज फिजिक्स। फिजिक्स कुछ नहीं है, किसका स्टडी है, तो भाई साहब मैटर का। किसका स्टडी है, एनर्जी का, और इनके बीच के इंटरेक्शन का, परस्पर प्रतिक्रिया का, विद द डिफरेंट लॉज, विभिन्न लॉज की सहायता से, विभिन्न नियमों के सहायता से। मैंने कहा ओके। अब तीसरा चैप्टर सर लाइट तो समझा रहे हैं, तो मैंने कहा लाइट ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। मिरर पढ़ते हो, क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है या नहीं करता है? करता है। ये सर मिरर ले 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 मैं दिखा देता हूँ आपको। मिरर, ये रहा आपका मिरर, है ना। स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं भाई साहब? आपका टेबल तो ले लेते या दीवार ले लेते, ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, सब कुछ देख रहा होगा आपने, है ना। तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो ये मैटर हुआ, और लाइट क्या है, एनर्जी। अब मैं बात करूं, ठीक है, तुम कहते हो कि सर मैग्नेटिज्म पे आ जाओ। अब किस पे आ जाओ, मैग्नेटिज्म। मैंने बोला कि मैग्नेटिज्म में तुम चुंबक के बारे में पढ़ते हो, मैग्नेट के बारे में, वो मैटर है या नहीं है? क्या मैग्नेट के कारण कोई आयरन एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाता है कि नहीं? वो आयरन काम कर देता है कि नहीं? करता है ना, करता है, तो वो भी एनर्जी है। तो दुनिया का कोई भी फिजिक्स का कोई भी लेसन आप उठा लो, 9th का, 10th का, 8th का, 7th का, 5th का, 4th का, जहां से स्टार्ट होता है आपका फिजिक्स, वहां से उठा लो, कोई भी ऐसा लेसन नहीं होगा जिसमें या तो मैटर के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, या एनर्जी के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, या फिर इनकी इंटरेक्शन। और एक चीज है जो केमिस्ट्री से भाई फॉरगेट करता है, हम लोग केमिस्ट्री में मैटर के इंटरनल स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं, जबकि फिजिक्स में हम लोग मैटर के फिजिकल मटेरियल और फिजिकल फेनोमेना जो भी होता है उसका स्टडी, इंटरनल पर नहीं जाते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टी पर नहीं, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं। सो ये है परफेक्ट डेफिनेशन किसका, फिजिक्स का। अगर हिंदी वालों तो हिंदी वालों के लिए है भौतिकी क्या है, पदार्थ, ऊर्जा एवं उनके बीच के परस्पर संबंधों का अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है। भौतिकी किस शब्द से लिया गया है, फ्यूसिस, जिसका क्या अर्थ होता है, नेचर, है ना। ये तो मैंने आपको बस दिखाने के लिए लिया। सो ये है परफेक्ट डेफिनेशन फिजिक्स का। हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फिजिक्स का कितना पार्ट, मतलब मजा आ जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखो अंत तक। फिजिक्स का डेफिनेशन तो आया ही होगा। सो फिजिक्स का एक परफेक्ट डेफिनेशन है, कहीं से गलत नहीं है। और शुरुआत का डेफिनेशन भी आपने गलत नहीं, मैंने बोला नहीं गलत नहीं है, क्योंकि जो फिजिक्स का जन्म हुआ और साइंस का जन्म एक साथ हुआ है ना, तो दोनों में सिमिलरिटी है। लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स बढ़ते गया, हम लोग लिविंग थिंग्स से छोड़ के या नेचुरल फिनोमेना को छोड़ के आर्टिफिशियल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। मान लो मैं बात करूँ फिजिक्स में, तो तुम अभी बताओ, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़े हुए। कंप्यूटर साइंस बाइक बनाते हो, इसके सब नेचुरल फिनोमेना है। बाइक हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं ना, साइंस से ही ना जाते हैं इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग से ही ना पढ़ते हैं हम लोग बाइक बनाना, ऑटोमोबाइल बनाना, फैन बनाना, ये सारा चीज। तो क्या है, वो नेचुरल फिनोमेना है, नहीं ना, तो वहां तो हमारा गलत हो गया। इसलिए परफेक्ट डेफिनेशन ये है, इसको ध्यान से राइट डाउन करना, लिखना है। और मैं हट जाता हूँ, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मैंने बोल रखा है। और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, पूरे फिजिक्स का हम लोग ऑपरेशन करेंगे। फिजिक्स का कितना पार्ट, क्यों, क्या माइक्रोस्कोपिक, क्या मेजोस्कोपिक, क्या माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, मेजोस्कोपिक, क्या क्या पार्ट है फिजिक्स का, क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या छूट रहा है फिजिक्स में, क्या इंटरेस्टिंग है, ये सारा चीज नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैक्सिमम शेयर करो तुम्हारे साथ, तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में, तुम्हारे जानने वाले जो लोग हैं और तुम्हारे कांटेक्ट में हैं, उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सो शेयर मैक्सिमम करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना है, अदरवाइज ये बटन भी है ना, ठीक है। थैंक्स।